हेलो बच्चों, आपने पिछले वीडियो में देखा कि मैं टेंस का पहला रूल यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस बताया हूँ, लेकिन उस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करके नहीं बता पाया। लेकिन आज हम इस वीडियो में पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस के पूरे रूल को हम जानने का प्रयास करेंगे और उससे कितना रूल बनता है और वो पूरा रूल बनने के बाद कैसे हम हिंदी से इंग्लिश करते हैं वो सभी आपको बताएंगे। चलिए हम लिखते हैं बोर्ड पे। तो हमने पहले लिखा था टेंस में, हम पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसमें ना हम पहचान की बात किए थे हिंदी में, किसी वाक्य की क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए? ता है, ती है, ते है, लगा होना चाहिए। ये सभी चीज जिससे वाक्य क्रिया के अंत में लगा रहेगा तो वहां से हम समझ पाएंगे कि ये कौन सा टेंस है, यानी कि ये लगा रहेगा तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। तो इसमें ना हम पहला रूल की चर्चा किए थे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रथम एवं पांचवा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इनसे और कितने रूल बनते हैं। तो ये पहला रूल है और इसी का दूसरा रूल आता है। ऐसे इस रूल को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद इंट्रोगेटिव में आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आएगा, सब्जेक्ट हम शॉर्ट में लिखते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट रूल इसका आता है, जब कभी भी हम प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न दो प्रकार से पूछते हैं। एक तो व्हाट या तो हाउ या तो व्हेन या कैसे करके, या तो सिर्फ क्या। जब शुरू में क्या लगा रहे तो उसका कोई ना अर्थ होता है, उसके लिए हम जो हेल्पिंग वर्ब आता है उसको क्या करते हैं, हम पहले लिख देते हैं, उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, डू डज सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्वेश्चन मार्क लगा देना है। और इसी में आता है नेगेटिव सेंटेंस, तो 4 हो जाएगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब आते हैं WH वर्ड, मतलब क्या कि आपको पता होगा WH वर्ड में क्या आता है, व्हाट वेयर व्हेन व्हाई क्यों, ये सभी क्या WH वर्ड आता है। तो क्या हो जाएगा, रूल नंबर 5, WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। और इसी का नेगेटिव बनता है WH वर्ड डू या डज सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये इसका रूल हुआ। लेकिन हम आज इसमें अच्छा समझेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ कौन सा वर्ब लगता है, प्लूरल के साथ कौन सा वर्ब लगता है। तो हम समझते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, जैसे आता है ही मतलब होता है वह, आता है सी मतलब क्या होता है वह, बट ही मतलब वह होता है पुरुष के लिए, सी मतलब वह होता है स्त्री के लिए। उसके आता है इट मतलब भी क्या होता है वह, जो कि निर्जीव के लिए होता है। या तो कोई एक पर्सन मतलब एक नाम होना चाहिए, जैसे राम,
ये सभी क्या सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में कौन कौन आते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में कौन कौन आते हैं हम समझते हैं। जैसे आते हैं यू, यू मतलब होता है तुम या आप। दे, दे मतलब होता है वे या वे लोग। और उसके बाद आता है वी, वी मतलब होता है हम या तो हम लोग। आई मतलब क्या होता है मैं। और यहाँ इसमें प्लूरल में एक से अधिक नाम हो सकता है। जैसे में क्या राम एंड श्याम, राम और श्याम। चलिए यहाँ से हमने समझ लिया सब्जेक्ट के रूप में बेसिक चीज यही आता है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। लेकिन आप लोग को एक चीज ध्यान देना होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आता है। तो हर हमेशा यहाँ थोड़ा देख लीजिएगा, V1 में एस या तो ES जोड़कर सिंगुलर क्या बनाया जाता है, वर्ब बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? सिंगुलर वर्ब मतलब क्या V5 बनाया जाता है। V1 में क्या हम एस या ES जोड़कर V5 बनाते हैं। तो आपको एक चीज ध्यान रखना होगा, ये सभी के साथ हमेशा क्या V5 लगेगा और ये सभी के साथ हमेशा क्या V1 लगेगा। फॉर एग्जाम्पल्स अगर सब्जेक्ट इसमें से अगर कोई आता है तो अगर हम डू या डज बात करते हैं, देखिए डू क्या है V1 है और डज क्या है V5 है। तो इसमें हर हमेशा क्या आएगा डज ही आएगा और इसमें हर हमेशा क्या आएगा डू आएगा। हमको विश्वास है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसको नीचे सीरीज कर देते हैं और इस पर सभी पर क्या एक एक एग्जांपल्स बना के हम समझने का प्रयास करेंगे ये बनता कैसे है। चलिए हम रूल नंबर 1 कोई सेंटेंस एक लेते हैं। जैसे राम आम खाता है, लिखा हुआ राम आम खाता है। इसमें देखिए राम क्या है सब्जेक्ट है। और वैसे अगर आपको नहीं पता चलता है सब्जेक्ट कौन है तो यहां से देखिए जो वर्ब है उसमें क्या कौन सा प्रश्न कीजिए, कौन खाता है इस सेंटेंस में। तो क्या कौन खा रहा है राम खा रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा। तो राम का क्या होता है राम ही होता है। देखिए उसके बाद आपको जस्ट बताया कि इस रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको बताए थे कि राम के साथ हमेशा क्या लगता है V5 लगता है। तो हम क्या लगाएंगे V5 मतलब क्या भर मतलब होता है खाना, खाना क्या होता है ईट होता है। लेकिन यहाँ क्या लगेंगे ईट्स और क्या खा रहा है मैंगो, लिखेंगे ए मैंगो। अब इसी प्रकार हम रूल नंबर 2 का समझते हैं। राम आम नहीं खाता है। देखिए अब रूल नंबर सब्जेक्ट क्या है राम, तो क्या लिखेंगे राम। डू या तो डज। आपको बताएं राम के साथ हमेशा क्या लगता है डज लगता है, राम डज। उसके बाद क्या जाएगा नोट, उसके बाद भर क्या है इट ए मैंगो। ये दूसरा हो गया। आप समझते हैं तीसरा में क्या है ये रूल। इसमें क्या है कि जब शुरू में क्या है मतलब क्या राम आम खाता है, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। क्या है तो आपको पता है क्या अगर रहेगा सब्जेक्ट साथ हेल्पिंग वर्ब जो आता है वही लगता है तो क्या आएगा हो जाएगा डज राम। देखिए डज का काम खत्म हो गया, सब्जेक्ट आ गया वर्ब। वर्ब क्या खाना, खाना क्या होगा
इट ए मैंगो क्वेश्चन मार्क। अब चलते हैं रूल नंबर तीसरा, सॉरी चौथा, रूल नंबर चौथा होगा। और इसी में क्या क्या वाला वाक्य में ही निगेटिव बात आएगा। तो देखिए, क्या राम आम नहीं खाता है। तो देखिए क्या लगेगा, डज राम, डज सब्जेक्ट हो गया, अब निगेटिव है तो नोट, नोट क्या होगा, उसके बाद वर्ब क्या है, ईट ए मैंगो। अब हम समझते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या होगा, इसमें क्या क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होगा, बीच में होगा। किस में होगा, बीच में। तो समझते हैं, राम क्या आम खाता है। अब ध्यान देखिए, या इसमें क्या बीच में आ गया, तो इसमें क्या क्या का इस समय हम क्या वाट का प्रयोग करेंगे, वाट, WH बढ़ गया, डू याद क्या डज, तो इसमें क्या लगा, डज, सब्जेक्ट क्या जाएगा, सब्जेक्ट है राम तो राम, वर्ब, वर्ब क्या खाना क्या होगा, ईट ए मैंगो, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। अब रूल नंबर हम 6 समझने का प्रयास समझते हैं। राम क्या आम नहीं खाता है। तो क्या हो जाएगा, वाट डज राम नॉट इट ए मैंगो, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो प्रथम था उसका अच्छा से एक्सप्लेन किया, और उसमें कौन कौन सा रूल आता है, और हर पर हिंदी और इंग्लिश दोनों के साथ हम बना के भी दिखा दिए। तो आप लोग का एक HW होता है कि तुम मैदान में खेलते हो। इसको हर रूल के अकॉर्डिंग हिंदी और इंग्लिश लिख के आपको बनाना होगा, और इसका कितना 6 बनेगा। हमको उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।